नमस्ते। क्लास 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण में वाक्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। बच्चों, आप सभी पहले ही वाक्य भेद पढ़ चुके हो। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आपने मिश्र वाक्य के उपभेद भी पढ़ लिए हैं। अब आप पढ़ेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। इस तरह हम वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सरल वाक्य, सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना। तो अब हम पढ़ रहे हैं सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना। पहला है उदाहरण, सूर्य उगते ही। देखिए यह सरल वाक्य, सूर्य उगते ही पक्षी आकाश में उड़ने लगे, उड़ने लगे। अब देखिए यहाँ पर कोई वाक्य किसी पर आधारित नहीं है। सूर्य उगते ही पक्षी आकाश में उड़ने लगे। अब इसको आपको सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना है। कौन से वाक्य में? संयुक्त वाक्य में। ठीक है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। और ये वाक्य था सरल वाक्य। अब आप बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य, सूर्य उगता है, सूर्य उगता है और सूर्य उगता है और आकाश में और आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में पक्षी, सूर्य उगता है और आकाश में पक्षी उड़ते हैं। या सूर्य उगता है और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना और शब्द, सूर्य उगता है और आकाश में पक्षी उड़ते हैं। दोनों ही वाक्य सेपरेट हो गया, कोई वाक्य किसी पर आधारित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह संयुक्त वाक्य। अब आप सरल वाक्य में, फिर मैं सरल वाक्य लिख रही हूँ। दूसरा, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। अब आपको यह वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य। यह वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य। लेकिन आपको बदलना है इसको किसमें? सरल से मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में बदलना। किसमें बदलना है? मिश्र वाक्य में। जो व्यक्ति, यहाँ पर देखना, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वे सफल होते हैं। वे सफल होते हैं। देखिए एक वाक्य मुख्य रह गया, दूसरा उस पर आधारित। यानी जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति अगर ऐसे ही है ना आलसी होते हैं, वे असफल होते हैं। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होते हुए क्या होंगे? सफल होते हैं।
आगे उदाहरण देखेंगे। मैं कल पाठशाला नहीं जा सकती। तीसरा, मैं कल पाठशाला नहीं जा सकती क्योंकि आप इसको ये भी मैं कल पाठशाला नहीं जा सकी, ये भी कर सकते हो। मैं कल पाठशाला नहीं जा सकी, कारण नहीं जा सकी, नहीं जा सकी। क्योंकि, अब क्या कारण था? क्योंकि बीमार थी, क्योंकि बीमार थी। अब देखना, यहां पर आप देखेंगे ये वाक्य आप बता सकते हैं। अब दोनों ही वाक्य सेपरेट हैं। मैं कल पाठशाला नहीं जा सकी क्योंकि बीमार थी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि बीमार थी। आपको पहले ही मैं बता चुकी योजक शब्द, जैसे क्योंकि, यहाँ क्योंकि, यहाँ पर दोनों ही वाक्य सेपरेट हैं, इसीलिए आप लिखेंगे संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब आपको इस वाक्य को बदलना है। किस में बदलना है? सरल वाक्य में। अब आप इस वाक्य को किस में बदलेंगे? सरल वाक्य में बदलना। किस में बदलेंगे? सरल वाक्य में। अब सरल वाक्य क्या हो गए? अब आप क्यों नहीं, बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण मैं कल विद्यालय नहीं जा सकी। कल विद्यालय नहीं जा सकी। ठीक है। अब आपको देती हूँ नेक्स्ट। एक न्यायप्रिय राजा था जिसकी 3 रानियां थी। जिसकी 3 रानियां थी। 3 रानियां थी। अब इसको आपको बदलना है। मिश्र वाक्य है यह वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। यहाँ लिख देती हूँ मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना। आप बता सकते हो इसको कैसे करेंगे? एक न्यायप्रिय राजा की 3 रानियां थी। क्या लिखेंगे? एक न्यायप्रिय राजा की 3 रानियां थी। नेक्स्ट उदाहरण। पौधे लगाकर माली चला गया। अब आप बताइए कौन सा वाक्य है? कोई वाक्य किसी पर आधारित नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? बता सकते हो? नहीं? तो यहाँ आप देखो ये वाक्य सरल है।
उद्देश्य विधेय, उद्देश्य क्या है? एक है ना, और विधेय माली ने क्या किया? पौधा लगाया और वह चला गया। यहाँ पर उद्देश्य विधेय एक ही है। तो आप देखेंगे यहाँ कोई वाक्य किसी पर आधारित नहीं है, इसलिए ये वाक्य सरल। अब सरल वाक्य को आप बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। लिख देते हैं यहाँ पर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। क्या करेंगे? सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। अब क्या किया? माली ने पौधे लगाए। माली ने क्या किया? पौधे लगाए। और क्या हुआ? माली ने पौधे लगाए, फिर और चला गया, और चला गया। आगे आप सरल वाक्य को संयुक्त, संयुक्त को मिश्र, मिश्र को संयुक्त में या सरल वाक्य में बदलना। अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, उन वाक्यों को बदलना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंधी आने के कारण आम झड़ गए। देखो यहाँ पर ये सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य को आप संयुक्त वाक्य में बदलना। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। दूसरा है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, उसे सभी चाहते हैं। यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। यहाँ लिख देती हूँ, सरल वाक्य में बदलना। सरल वाक्य में बदलना। देखिए, एक वाक्य मुख्य, दूसरा उस पर आश्रित है, इसीलिए ये वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। अब आपको इसको सरल वाक्य में बदलना है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट, और होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे सभी। मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। अब आप इसको मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य में बदलना। नेक्स्ट, प्रेमचंद उपन्यास
उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कहा जाता है। अब ये सरल वाक्य है। अब आप ये भी बता सकते हो, अभी मैंने सरल वाक्य ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, फिर भी आप लिखेंगे इसका उत्तर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक ने कक्षा में आकर कुछ निर्देश दिए। ब्रैकेट में बता रही हूँ आपको, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। थैंक यू।